हेलो फ्रेंड्स, प्रणति वॉल में आपका स्वागत है। आज हम ओलंपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में पूरा टॉपिक कवर होना मुश्किल है। मैं इसका दूसरा हिस्सा बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगी। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो आइए शुरू करें। आधुनिक ओलंपिक खेल या ओलंपिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं आज दुनिया का सबसे मुख्य स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में से एक है, जिसमें दुनिया भर के हजारों एथलीट विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। ओलंपिक खेलों को दुनिया की सबसे प्रमुख खेल प्रतियोगिता माना जाता है, जिसमें 200 से अधिक राष्ट्र भाग लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? पहला प्राचीन खेल लगभग 776 ईसा पूर्व में हुआ था। हम इसे जानते हैं क्योंकि फुट रेस की विजेताओं को ओलंपिया ग्रीस में 776 से शुरू होने वाले शिलालेखों में लिखा गया था। प्राचीन ओलंपिक खेल हर 4 साल में ग्रीस के ओलंपिया में ज्यूस, जो कि एंशिएंट ग्रीक रिलीजन में स्काई और थंडर गॉड थे, और ओलंपिक्स उनके सम्मान में आयोजित होने वाले धार्मिक और एथलेटिक उत्सव था। पुरुष एथलीट प्राचीन ग्रीक दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न शहर राज्यों के प्रतिनिधि घुड़सवारी, एथलेटिक और लड़ाकू खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए ओलंपिया में आते थे। प्राचीन ओलंपिक इवेंट्स में दौड़ना यानी रनिंग, कुश्ती यानी रेसलिंग, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग, रथ दौड़ यानी चैरियट रेसिंग, घुड़दौड़ यानी हॉर्स रेसिंग, पेंटाथलॉन और मिश्रित मार्शल आर्ट पंचक शामिल थे। आज की तरह इन्हीं खेलों में भाग लेने वाले एथलीट्स को सेलिब्रिटी माना जाता था। उनके शहर राज्यों में उनका सम्मान किया जाता था और उनको एक विशेष सोशल स्टेटस मिलता था। किंवदंती के अनुसार यह हेरिक्लिस थे जिसने सबसे पहले खेलों को ओलंपिक कहा और हर 4 साल में उन्हें आयोजित करने का रिवाज स्थापित किए। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेरिक्लिस एक दिव्य नायक थे जो ज्यूस के पुत्र थे। ज्यूस प्राचीन ग्रीक धर्म में स्काई और थंडर के देवता थे, जो माउंट ओलंपस के देवताओं के राजा के रूप में शासन करते थे। किंवदंती के अनुसार यह हेरिक्लिस है जिसका नाम बाद में हर्क्युलस किया गया था, और उन्होंने ज्यूस के सम्मान के रूप में पहला ओलंपिक स्टेडियम बनाया था। इसके पूरा होने के बाद वो 200 स्टेप्स के लिए एक सीधे रेखा में चले और इस दूरी को स्टेडियम कहा, जो बाद में यूनिट ऑफ डिस्टेंस बन गई। खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे और इस पीरियड को ओलंपियाड के रूप में जाना जाता था। ग्रीक्स आज भी इसे एक यूनिट्स ऑफ टाइम मेजरमेंट मानते हैं। 6th और 5th सेंचुरीज बीसी में ओलंपिक खेल अपनी सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी महत्व में गिरावट आई क्योंकि ग्रीस को रोमांस ने अपने कब्जे में ले लिए थे। हालांकि इस बारे में कोई स्कॉलर्स की सहमति नहीं है कि खेलों का आधिकारिक रूप से संपन्न कब हुआ, लेकिन आमतौर पर ये 393 ईस्वी है जब सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने फैसला किया कि सभी मूर्ति पूजक पंथों और प्रथाओं को समाप्त कर दिया जाए। आमतौर पर एक और तारीख 426 ईस्वी है जब उनके उत्तराधिकारी थियोडोसियस द्वितीय ने सभी ग्रीक मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था। आखिरकार मॉडर्न टाइम्स का पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। ओलंपिक के पुनर्जन्म के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति बैरन पियर द कुबर्टिन, जिन्होंने 1894 में इस विचार को जनता के सामने रखा था। उनकी मूल योजना 1900 में पेरिस में ओलंपिक आयोजित करने की थी। हालांकि दुनिया के 34 देशों के
प्रतिनिधियों को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने उन पर 4 साल पहले खेलों का आयोजन करने और उन्हें ग्रीस की राजधानी एथेंस में स्थानांतरित करने के लिए दबाव डाला और अंत में ओलंपिक आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तत्वावधान में 1896 में एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में हुआ। इसने 14 देशों की 241 एथलीटों को एक साथ लाया, जिन्होंने 43 इवेंट्स में भाग लिए। इनमें दोनों एथलेटिक विषय शामिल थे, जो प्राचीन ग्रीक टाइम्स और आधुनिक खेल आयोजन की विरासत थे। पब्लिक ने खेलों के विचार को पसंद किया, जिसे दुनिया भर में बहुत ध्यान और प्रशंसा मिली। कई दर्शकों, एथलीटों और अधिकारियों ने सोचा कि परंपरा को संरक्षित करने के लिए उन्हें हमेशा एथेंस में होना चाहिए। आईओसी का इरादा ये था कि बाद के खेलों को दुनिया भर के विभिन्न मेजबान शहरों में स्थानांतरित करना था। इसलिए 1900 समर ओलंपिक गेम्स पेरिस में आयोजित किए गए और पहली बार महिलाओं को पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी गई। अगले खेल 1904 में वर्ल्ड्स फेयर के रूप में सेंट लुइस में आयोजित किए गए थे। भाग लेने वाले अधिकांश एथलीट 650 में से 580 संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। इस वजह से उन्हें एक सफल अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के रूप में मान्यता नहीं मिली। मैराथन के विजेता को बाद में दौड़ के दौरान कार में सवार उसकी एक तस्वीर की खोज पर डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया गया था। 1906 ओलंपिक खेलों को एथेंस में आयोजित किया गया था। इन खेलों ने पार्टिसिपेंट्स को एक ब्रॉड इंटरनेशनल फील्ड को आकर्षित किया और पब्लिक इंटरेस्ट का एक बड़ा अवसर पैदा किया, जो लोकप्रियता और ओलंपिक के आकार दोनों में वृद्धि की शुरुआत को दर्शाता है। 1906 के खेलों को आधिकारिक तौर पर आईओसी द्वारा उस समय मान्यता दी गई थी और तब से कोई इंटरकलेक्टेड गेम्स आयोजित नहीं किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के अगले भाग में फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन को हिट कीजिए, अपना विचार कमेंट करें और अधिक से अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।